हाँ जी दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक बार एमएसपी आप जवानों को दे रहे हैं, ओआरओपी आप जवानों को दे रहे हैं, पुरानी पेंशन जवानों को दे रहे हैं, दिवाली जवानों के साथ मनाते हो, होली जवानों के साथ मनाते हो, बड़ा खाना जवानों के साथ मनाते हो। आखिर क्या हम जवान नहीं है? हम सेना नहीं तो अर्धसैनिक बल है। हम भी लगातार कंधे से कंधा मिला के ज्यादा से ज्यादा बॉर्डर पर रहते हैं। बीएसएफ बॉर्डर पर रहती है, आईटीबीपी बॉर्डर पर रहती है, एसएसबी रहती है और सीआरपीएफ पूरा जम्मू में ऑपरेशन कर रही है, आपकी आरआर के साथ है। तो आप हमारे बड़े भाई को बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बात कह रहे हैं। और ये हैं कौन? ये हैं रणवीर सिंह, जो पैरामिलिट्री फोर्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके बहुत बड़े पदाधिकारी, जो लगातार बात कर रहे हैं कि कहां गई 100 दिन की छुट्टी। हमें 100 दिन की छुट्टी भी चाहिए, हमें कैंटीन सुविधा भी चाहिए, हमें उन्होंने कहा हमारा एक सोल्जर बोर्ड भी चाहिए, क्योंकि हम भी सैनिक हैं। और जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इनकी दैनिक चर्या एक सेम सोल्जर की तरह है, चाहे वो आर्मी का सोल्जर है, एयरफोर्स का, नेवी है। यानी ये सारी चुनौतियों को लेकर उन्होंने अपनी व्यथा कहा है कि इस बार दिवाली क्यों ना आप अर्धसैनिकों के बीच मनाओ। इस बार दिवाली से पहले आप क्यों नहीं घोषणा करते कि हमें आर्मी के अंदर जो मिलिट्री सर्विस पे मिलती है तो हमें भी पैरामिलिट्री सर्विस पे मिले। आप ऐसी घोषणा क्यों नहीं करते कि उन्होंने कहा है कि वन रैंक वन पेंशन, यानी हमारा भी वही ढांचा है कि हमें भी वन रैंक वन पेंशन का फायदा मिले। जहां में सेना के जेसीओ जवानों अधिकारियों को मिलता है तो हमारे कम से कम जेसीओ जवान ही है, उनको आप इस तरीके का फायदा क्यों नहीं देते? करते माननीय मोदी जी हमारे साथ अक्सर दिवाली मनाते हैं, लेकिन नाम सेना सेना सेना। अरे सर, और सेना की बात की जाए, पैरामिलिट्री जवानों की बात की जाए जो आए दिन कश्मीर में कौन है? कश्मीर में सीआरपीएफ के जवान है, बॉर्डर पे कौन है? बीएसएफ है। सेना तो 50 किलोमीटर पीछे है। और पुलवामा में शहीद हुए वो भी 40 जवान सीआरपीएफ के थे। आपके मीडिया के माध्यम से ये आवाज देश के कोने में जाए। माननीय प्रधानमंत्री को सैल्यूट और सलाम कि वो दिवाली, तभी अब नया साल आ रहा, दिवाली आ रही है, जरूर हमारे लिए भी बनंजा घोषित कीजिए वन रैंक वन पेंशन और जवानों की बंद पेंशन का। तो आपकी मेन डिमांड क्या है अभी? हमारी डिमांड है कि हमारे जो 2004 के बाद की बंद पेंशन जवानों की वो लागू की जाए। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की बात हो रही है, पैरामिलिट्री जवानों की बात हो रही है, हमारे को वन रैंक वन पेंशन दिया जाए, क्योंकि देश के लिए, सारे देश के चाक चौबंद चौकसी हम कर रहे हैं। पैरामिलिट्री सर्विस पे, मिलिट्री सर्विस पे के तर्ज पे हमको भी दिया जाए, जैसे सेना हमारे बड़े भाई को दे रहे हैं। सैनिक कल्याण बोर्ड की तर्ज पर सैनिक कल्याण बोर्ड बने। अब हरियाणा में दुनिया भर की डिस्पेंसरी है, सीजीएचएस डिस्पेंसरी है, तो जाए कहाँ? उसका विस्तार। बहुत सारी, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। इसके बीच में आपने 100 दिन छुट्टी का वादा किया था माननीय गृह मंत्री जी ने, उसको क्यों नहीं लागू करते हो? हमें क्यों एनपीएस और यूपीएस के झगड़े में डाल रखा है? हमें क्यों नहीं सेना की तर्ज पर पूरी 50% पेंशन दे रहे? हमारे लिए क्यों नहीं आप सैनिक कल्याण बोर्ड की सुविधा कर रहे हैं? हमारे लिए क्यों नहीं आप ईसीएचएस जैसी बातें कर रहे हैं? दोस्तों, उन्होंने कहा है कि ये हमारे बड़े भाई हैं, सैनिक हैं, हम अर्धसैनिक, हम छोटे भाई हैं, लेकिन हमारा काम, हमारे भी बंदे शहीद होते हैं। पुलवामा अटैक हो तो आप देखिए, आए दिन हम मैक्सिमम इसी कंडीशन में रहते हैं। सीआरपीएफ की बात की, आप देख सकते हो, नक्सलवाद का इलाका हो चाहे जम्मू हो, हम इन्हीं विषम परिस्थितियों में पूरा सर्विस से पूरा टेंडर अपना निकाल लेते हैं। तो हमें सैनिकों की तर्ज पर हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए। और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से कहा, कभी कभी दिवाली हमारे साथ भी मनाओ, कभी होली हमारे साथ भी मनाओ, जैसा कि आप हमेशा जवानों के साथ बॉर्डर पर दिवाली और होली के त्योहार मनाते हो, उनके साथ बड़े खाने होते हैं, उनके साथ लगता है हमें कहीं ना कहीं इस बात की टीस है कि क्यों हमें इतना नजरअंदाज और छोटा क्यों किया जा रहा है। दोस्तों, आपकी इस पर क्या राय है? बिल्कुल उन्होंने जबरदस्त भावुक तरीके से अपनी भावनाएं प्रकट की हैं कि हम भी इसके हकदार हैं, हमारा भी जान को उतना ही खतरा है जितना सैनिकों को। क्या बात इतनी सही है, बात में दम है दोस्तों। और आप इनके लिए भी, हम चाहते हैं इनको लिए भी वही सुविधाएं मिले जो कि सैनिकों को मिलती हैं। धन्यवाद दोस्तों।